रोइए मत आप लोग। अरे जाने दीजिए। ए रुकिए ना, इनको रुकिए, रोइए मत। जाके तो देखिए, इनको चुप कराइए आप लोग। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, इंसाफ मिलेगा, चुप हो जाइए। हाँ, छोटका भैया के मार के गड़ी में से आ रोड पर फेंक दिलो। मार के रोड पर फेंक दिया था सब। बोलो गड़िए में मार दिलो, जान नट्टी जाप क्या पेट में बोला गया क्या कि 200 रुपया लाइए, 200 रुपया लाइए तो किस चीज के लिए 200 रुपया? वो FIR सॉफ्ट कॉपी के लिए। सॉफ्ट कॉपी के जी मिलेगा जी, आपको? हाँ 200 रुपया इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? मौत के बदला मौत फांसी चाहिए। की सजा होनी चाहिए। मेरे भाई को जैसे मारा उसी तरह उसको भी अभी जो है ना, मैं हूँ बिहार के वैशाली जिला में, और यहाँ पे हम लोग आए थे एक भला करने के लिए। किसका? तो एक ऐसा पिता का जो कि जीते जी मर गया है, एक ऐसी माँ का जो कि जीते जी मर गई है, और बहन जो है वो भी बिस्तर पे लेटी हुई थी, रो रही थी, और उसकी जो हालत है ना, मौत से भी बदतर हालत है। आपने नाम सुना होगा आरती और छोटू प्रेम प्रसंग का, खूब फैला। अब बात आप सुन लीजिए ना रोशन और अंजलि के बारे में। तो ये जो लड़के का आप देख रहे हैं, लड़के की उम्र मात्र 17 से 18 वर्ष है, और लड़का उतरी पान लिया है। काहे पान लिया है? तो इसके भाई को लड़की वालों ने साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो जाती है कि जो सरकार कहती है खुद को कि हम सुशासन है, हम ये हैं, हम वो हैं, उस सरकार में ये हालत हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है सोचने वाली कि ऐसा घटना को अंजाम दिया जाता है लास्ट में हत्या करके। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में आए दिन ऐसा कांड होता रहता है, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि हत्या करके दिया जाता है। और यहाँ पे इस गांव के जो कि गांव का क्या नाम है, अख्तियारपुर सेहान गांव के पूरे जनता जुटे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर साहब भी हैं जो कि यहाँ रोशन के जो बहन है उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आगे आ जाइए। अच्छा, अभी ये बताइए कि रोशन की जो बहन है उनका स्थिति क्या है? दयनीय स्थिति, उनका बीपी बहुत लो था, जिसके कारण जो दवा और सलाइन जो है किया जा रहा था। अच्छा, कुछ देर पहले बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि उनके शरीर पे रोशन आए थे, इस पे क्या बोलेंगे? हाँ, रोशन आया था, उनका छाया आया था जो उनके बहन के ऊपर जो है, जैसे उनको हत्या किया गया है, जैसे वो कर रहे हैं, चिल्लाए हैं, वह जो है बता रहे थे। छाया आने का कारण क्या? ये बता। छाया ऑटोमेटिक कैसे आ जाएगा किसी पे भी? छाया आता है कैसे? मतलब जैसे आप बोले कि दशहरा चल रहा है, दशहरा चल रहा होता है ना, जो आदमी मर जाता है तो मृत्यु जो आदमी हो जाता है तो उसका जो है आदमी मर जाता है, लेकिन उसका जो है अति जो है छाया रहता है, आत्मा जो है, वही आत्मा उसको शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जिस तरह से उस समय जो है कोई माने कराया था, चिल्लाया था, दर्द हुआ था, उसी तरह से जो उस समय उसकी बहन जो है, रोशन की बहन, माने जो है सेम उसी प्रकार रोशन को मार दिया। देखिए सुन लीजिए, डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से रोशन की हत्या की गई थी, जिस प्रकार से रोशन को गाड़ी में मार करके बाहर फेंका गया था, उसकी बहन वही सब कुछ बता रही थी रोशन को और उसके पिताजी को कैसे मारा गया है। ये बताइए, यहाँ पे कुछ देखिए भाई लोग भी हैं, इनसे भी कुछ सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ये बताइए कि आप लोगों को घटना के बारे में कब मालूम चला है? हमको 5:30 बजे पापा थाना पर से कॉल की। मेरा भाई था रोशन कुमार, बड़ा भाई हूँ मैं, रोशन कुमार। हमको 5:30 बजे कॉल आया कि बउआ रे छोटका भैया के मार के गड़ी में से आ रोड पर फेंक दिलो। मार के रोड पर फेंक दिया था सब। बोलो गड़िए में मार दिलो, जान नट्टी जाप क्या पेट में मार के और रोड पे फेंक दिया। देखिए, यहाँ पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बिहार में जैसे प्यार करना एक अपराध हो गया है, अपराध के श्रेणी में आता है प्यार करना। ये है बिहार की स्थिति। और बिहार पे आए दिन प्यार पे घटना होते रहता है कि किसी को प्रेम प्रसंग में मार दिया जाता है, लेकिन सरकार इस पर एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। अब प्रशासन के हाले समझिए कि प्रशासन सोए रहती है। स्थिति ऐसा है कि प्रशासन सोए रहती है। अगर कोई जाता है वहाँ पे कि क्राइम हो गया है, अरे क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ, चिल्ला के बोलता है, जिसके लिए वो जनता के लिए नहीं, जिसके उसके लिए है। ये स्थिति बिहार में है। आपको एक बात हम बता दे भाई, ये इन्हीं के गांव का एक लड़का है चंदन नाम का। क्या है चंदन? आप आगे आइए। अभी हम आए थे, लड़का जानते हैं हमको क्या बताया कि भैया एक बात आपको हम बता रहे हैं, जब हम थाना पर गए तो FIR का जो रिपोर्ट है, FIR की जो कॉपी जो थाना वाले देंगे, हमको बोले कि 200 रुपया दो तब देंगे उसकी कॉपी। स्थिति बिहार का है। सुन लीजिए क्या बात हुआ था। हम बताएं, ये बिहार है जी, और ये लोग गरीब हैं। अगर
किसी नेता मंत्री के साथ इस प्रकार की घटना होती है ना, तो उनकी जब भैंस जब खो जाती है ना, तो पूरे राज्य की पुलिस उस भैंस को खोजने के लिए लग जाती है, पूरा बिहार लग जाएगा। किसी नेता मंत्री के बेटा या बेटी के साथ इस प्रकार की दुर्दांत घटना अगर हुई रहती ना, तो अब तक से जानते हैं पूरा बिहार जल के खाक हो गया रहता। लेकिन ये गरीब है, इनके पास बेगूसराय का हाल स्थिति तक 25 किलोमीटर तक अपराधी गोली चलाते चल गया, 10 से 11 को गोली मारा, उसमें एक की मृत्यु भी हो गई। लेकिन प्रशासन कहाँ तक है? ये प्रशासन बिहार का प्रशासन। अभी वो छोड़िए, और चंदन को थाना वालों ने क्या कहा वो बताएगा चंदन। हम जब वहाँ पे गए, जब यहाँ से जब मॉर्निंग में आए यहाँ पे इनके पास, तो हमको बताया कि चंदन से जाइए थोड़ा के FIR कॉपी ले आइए कि क्या हुआ FIR में, क्या आगे तक प्रोसेस क्या हुआ है। तो हम और जो रोशन जो मर गया है उसका बड़े वाला भाई था और एक गांव के लोग था, तीनों आदमी गए वहाँ पे गए। तो पहले हम लोग फकुली थाना गए OP में, तो वहाँ पे बताया गया क्या कि अभी तक नहीं आया है। तो हम बोले कि सर आपने तो हमें बुलाया था, 9 बजे का टाइम दिया था ना, आपसे टाइम एवं मैं आगे आया हूँ। तो बोला कि ऐसा कीजिए अभी नहीं आया, आप कुढ़नी थाना चले जाइए। कुढ़नी थाना में गए, थाना से थाना घुमा रहा था, थाना से थाना घुमाया गया हमको, घूमते रहिए। हाँ जी, उसी तरह से। हाँ, आपको भुला करके इस तरह से गुमराह कर दिया जाएगा, इससे आप नहीं जाएगा, मुद्दे से आप क्या आ जाएगा। बस यही था। जब हम वहाँ पे गए तो बोले कि हम थाना से आए हैं, बड़ा बाबू को हमने बोला कि अगर जाएंगे वहाँ पे तो हम आपको कॉल करेंगे। तो हम कॉल क्या करें, वहीं से वहाँ के प्रशासन जो थे उनको कॉल किया कि आपने किसी को भेजे हैं कुछ लेने के लिए। तो उन्हें बोला कि हाँ हमने भेजे हैं। जब वहाँ पे वो बोला कि ठीक है मैं अपना डायरी मेंटेनेंस करके आपको दे रहा हूँ। तो हम लोग थोड़ा 2 मिनट 10 मिनट वेट किए, बोला कि बैठिए 10 मिनट वेट किए। उसके बाद बोलता है कि आइए ले जाइए। तो हम बोले लाइए। तो वैसे ही मेरा फोन पे कॉल आया तो थोड़ा हम बात करने लगे। तो रोशन का जो भाई है बड़े वाला, उसको बोले कि भाई आप जाकर के रिसीव कर लीजिए, हम बाहर है थोड़ा। तो वहाँ बोला गया क्या कि 200 रुपया लाइए, 200 रुपया लाइए। तो किस चीज के लिए 200 रुपया? वो FIR सॉफ्ट कॉपी के लिए, सॉफ्ट कॉपी के जी मिलेगा जी। आपको? हाँ 200 रुपया चाहिए। वो आके हमको बोले कि पैसा मांग रहा है, मेरे जेब में तो 1 रुपया नहीं है। अब बताइए, जब वहाँ पे गए हम कहे कि ये जिंदों के शहर में मुर्दों से भी लाश मांगा जाता है, आप लोग यही करते हैं, हमें नहीं चाहिए FIR कॉपी, आप रखिए अपने पास। तो वहाँ के प्रशासन हाथ पकड़ के बोले कि नहीं आप ले जाइए, आप ले जाइए। पीछा पड़ गया। हम बोले कि आप लोग यही करते हैं, आपको सरकार इसलिए बैठाया गया है कि आप मुर्दों से भी। देखिए सुन लीजिए कि जिसका यहाँ पे भाई मर गया, जिसका बेटा मर गया, ठीक है, उसके भाई को कहा जा रहा है कि 200 रुपया दीजिए तब कॉपी देंगे। ये बिहार के प्रशासन की नाकामी की कहानी है, जो कि अभी सुना रहे थे, जो कि इनके साथ वो घटना घटी है। बिहार की जो कानून है, कानून व्यवस्था की नाकामी की कहानी बता रहे थे कि इनसे जब किसी का हत्या हो जाता है, आपके घर में किसी को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, और फिर आप थाने में जाते हैं उसे FIR का कॉपी लेने, जानते 200 और 500 बोल के घूस लिया। जानते हैं विकास भाई, अगर कोई पत्रकार इसी बात पे, अगर रुक जाइए, अगर कोई पत्रकार इसी बात पे थाना को रगड़ देगा, रेल देगा, तो नहीं तो उस पे धारा 228 और 353 लग जाएगा कि सरकार का हमें बाधा डाल दिया है, बाधा डाल दिया है। लोगों को ज्ञान नहीं डालेंगे साहब। इन्होंने एक लाइन बोला कि जिंदों के शहर में मुर्दों से पैसा मांगा जाता है, और ये पहली घटना नहीं है। अब कहीं भी जाइए, PMCF से लेकर के और किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ पर ये हमेशा आपको देखने का मिलेगा। पोस्टमार्टम कराने जाते हैं ना, तो वहाँ उससे पैसा मांगा जाता है। किसी के घर में करके आया है तब लाश मिला है, 1200 रुपया दिए हैं तब दिया गया है। मुजफ्फरपुर में हुआ था जी, 1200 रुपया दे करके आए हैं रोशन की। ये देखिए बिहार के, तब लाश हमको सौंपा गया है। मैडम में जब गया चला गया वहाँ, तो पोस्ट मैडम जो मुजफ्फरपुर में कौन सा हॉस्पिटल में गया था? SKMCH में। क्या उसमें हॉस्पिटल नहीं है मुर्दों को घर भेजने के लिए? एम्बुलेंस नहीं है हॉस्पिटल में? एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस तरफ से लेकर के गए थे, एम्बुलेंस हम लोग के नहीं मिला था वहाँ लाश ले जाने के लिए। पैसा लगा, एम्बुलेंस का कितना लगा आप लोगों? यहाँ 3000 रुपया दिए हैं हम लोग। 3500 रुपया एम्बुलेंस का हम देने वाले। डेथ बॉडी को लाने के लिए जब सरकार एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाती है, तो इन लोगों का इंसाफ क्या खाक दिलाएगी? और मैं दावे के साथ यहाँ कह के जा रहा हूँ कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं स्टम्प पेपर पर लिख के जा रहा हूँ यहाँ से कि हम लोग लाख चिल्ला लें, अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो दोषी हम लोगों को माना जाएगा। कितना भी चिल्ला करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये स्टम्प पेपर। एक मिनट बताइए, इनसे जो जानते हैं 1200 रुपया लिया पोस्टमार्टम के लिए, और किस
किस लड़का से? तो जिसकी मौत हो गई है 2 दिन पहले, उसके लिए। 20 साल का लड़का। ये 3500 रुपया दिए हैं किस चीज के लिए? एम्बुलेंस के लिए। और जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है, किसके पास है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव के पास, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है। जब आज से पहले वो सरकार में सत्ता में नहीं थे तो ऐसे जगहों पे, तमाम जगहों पे जाया करते थे और जाके बोलते थे, चिखते थे, चिल्लाते थे कि हमारी सुशासन बाबू की सरकार क्या कर रही है, सोई है। ऐसे गरीबों के, उन लोगों को मतलब नजर नहीं जा रहा है। जिसका बच्चा मर गया उससे ये लोग मांग रहे हैं पैसा, और उसके बाद अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो दोषी कौन है चाचा? दोषी गवर्नमेंट है यहाँ के। दोषी गवर्नमेंट है जी। आप लोग क्या चाहते हैं सिर्फ ये बता दीजिए। न्याय चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। कातिल को फांसी दिया जाए। कातिल को फांसी दिया। कोई गलत बात मैं बोल रहा हूँ? मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं। कोई गलत बात मैं बोल रहा हूँ? नहीं। गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं। अगर सुन लीजिए, सरकार इन लोगों को बचाने के लिए अगर मुझ पे 353 लगे या 228 लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जो लोग भ्रष्ट होंगे ना, वो आगे से बोलेंगे कि नहीं आपके साथ होगा होगा होगा, और मुद्दा 4 दिन बाद दब जाएगा। लेकिन आप लोगों को भी लगे रहना है, और कभी मत ये भूलिएगा कि बच्चा था वो आपका बच्चा था, वो भाई था आपका भाई था, वो बेटा था आपका बेटा था, और अगर भूल जाइएगा ना कि दूसरे का था तो कभी नहीं होने वाला है। हमारे परिवार में कोई खाना नहीं खाया है अभी तक। गांव में खाना नहीं बना है, इस पूरे पंचायत गांव में नहीं बना है खाना। 4 दिन से चूल्हा नहीं चला है दोनों टाइम। और हम ये बता देना चाहते हैं सर कि हम सभी मीडिया बंधु भाइयों से एक ही बात कहना चाहते हैं, आप इस चीज को डीप तक जाइए और इसको निकाल करके आप लोग न्याय दिलाइए। और इन गरीबों के गरीबी की दास्तां अगर शुरू से हम कहना शुरू करें ना, तो इस बिहार का अतीत बुरा मान जाएगा, और अभी कह देना तो सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग बुरा मान जाएंगे। और यहाँ से हम इस धरती से अगर हम नहीं कुछ कह के जाएंगे ना, तो इस बिहार का भविष्य बुरा मान जाएगा। ये लोग बुरा मान जाएंगे, और ये लोग बुरा मानेंगे क्योंकि ये गरीब हैं। इनके पहनावे ओढ़ावे और लिबास से आपको पता चलता होगा कि ये लोग कैसे हैं। ये कोई धनाढ्य नहीं है, ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और सरकार से ये लोग हाथ जोड़ के रो रो करके विलाप कर रहे हैं कि साहब हमें न्याय दिलवा दीजिए, इंसाफ दिलवा दीजिए। लेकिन सरकार जानते हैं सर, अगर आप जोर शोर से इस मुद्दा को उठाइएगा ना, अब जा करके थाने में अगर वहां के दरोगा साहब से सवाल कीजिएगा ना, तो आप धारा 353 228 लाया तो काहे के लिए? तो सरकारी काम में बाधा बनने के लिए। और बाधा क्या बन रहा है? तो सरकारी रिपोर्ट कहां तक पहुंचा, FIR कहां तक पहुंचा, और बीच कहां पे पहुंचा? बिहार में गरीबों की आवाज उठाना एक अपराध की श्रेणी में आ रहा है बिहार सरकार के मुताबिक। और सिंपल सा बात है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? इंसाफ। क्या चाहिए? इंसाफ। क्या चाहिए? इंसाफ। उसी का भाई है ये, उतरी पहना है, दाह संस्कार यही लड़का किया है। बाबू क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ। क्या इंसाफ चाहिए? मौत के बदला मौत चाहिए। मेरे भाई को जैसे मारा उसी तरह उसको भी मारा जाए। देख लीजिए, भावना लड़का का देख लीजिए, और ये मत समझिएगा कि लड़का जो बोल रहा है कि जाके उसका मर्डर कर दीजिए। जो कानूनन कार्रवाई होती है वो करिए, और उस पर 307 लगाइए और उस पर कार्रवाई करिए।